आपके आसपास एक ऐसा बंदा ज़रूर होगा जिसके जूते में से 2 उँगलियाँ बाहर आ रही होंगी, इधर-उधर से माँग के उसका खर्चा चल रहा होगा, लेकिन जब वो ज्ञान देने पे आता है, तब वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने आपकी कुंडली पर पीएचडी कर रखी हो। अब कुछ ऐसे ही लोग आपके फ़ोन में आकर बैठ गए हैं, एस्ट्रोलॉजी ऐप्स बनकर, जो दावा करते हैं कि उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता है। आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या चल रहा है, आपको करियर में क्या करना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट से आपको जॉब ऑफर कब आएगा, उसने आपके ऊपर चीट क्यों किया, इनको ये सब पता है। अब देखो इन ऐप्स के फाउंडर्स को एटलीस्ट इतना तो पता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि एक रैंडम एप्लीकेशन आपकी लाइफ का कंप्लीट ब्लूप्रिंट तो लेके बैठा नहीं होगा। लेकिन जब दिन रात यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक हर दूसरी रील के बाद, हर दूसरी वीडियो के बाद आपको इन्हीं की ऐड दिखाई जाती है, तो धीरे धीरे आपके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी पैदा होने लगती है कि एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है। और साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मेयर एक्सपोजर इफेक्ट, और एक्चुअल में यही इनका बिजनेस मॉडल है। अब फ्री चैट सुनकर आप जल्दी से इनके ऐप पर चले जाते हो, लेकिन कभी भी आपको फ्री चैट में डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे। फ्री चैट में सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी को ट्रिगर किया जाएगा हाफ नॉलेज और लेट रिप्लाईज के साथ। जैसे आपकी लाइफ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आपके रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, आप दिल के बहुत साफ हो लेकिन आपका लोग फायदा उठा लेते हैं। इवन अगर अंबानी भी इनके एप्लीकेशन पर जाएगा ना, तो उसको भी यही रिप्लाई मिलेगा कि आपके पास पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी क्या है, पैसा कैसे टिकेगा, चैलेंजेस कौन से हैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। और इससे पहले कि आप कुछ और पूछ पाओ, इनका फ्री चैट का टाइम सेशन ही खत्म हो जाएगा, और उसके बाद ये आपको रिचार्ज करने को बोलेंगे। अब आप अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए अगर इनका सबसे छोटा 100 रुपीज का रिचार्ज भी करते हैं, तो बना दिया ना आपने इनके बिजनेस मॉडल को सक्सेसफुल। क्योंकि उन 100 रुपीज को यूज करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद आप सीधा इनका एप्लीकेशन अनइंस्टॉल ही मार दोगे। और अगर आपने 100 रुपीज से ज्यादा पे किए होंगे, तो पहले आप इनको 4 गाली बकेंगे, उसके बाद इनका ऐप अनइंस्टॉल मारेंगे। और टू बी ऑनेस्ट, इन कंपनीज को फर्क पड़ता भी नहीं कि आप पैसे पे करने के बाद इनका एप्लीकेशन दोबारा यूज करोगे भी या नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि ये 100 रुपए लेकर कितना ही कमा लेंगे, तो आओ मैं आपको इस देलूल से बाहर निकालता हूँ। मान लेते हैं हर यूजर सिर्फ 100 रुपीज स्पेंड करता है, ना 500 ना 1000, सिर्फ 100। और इंडिया की पॉपुलेशन है लगभग 1.5 बिलियन, यानी 150 करोड़। अब जिस लेवल की ये लोग मार्केटिंग करते हैं, अगर इन्होंने इंडिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 1% लोगों को भी कस्टमर बना लिया, जो कि होते हैं 1.5 करोड़। अब 1.5 करोड़ लोग इनको 100 रुपए पे करेंगे, जिसका टोटल बनता है 150 करोड़। अब उन 150 करोड़ में से इनका मार्केटिंग का, प्रमोशंस का, एडवर्टीजमेंट का, कंपनी मैनेजमेंट का खर्चा हम सारा 50 करोड़ भी निकाल देते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है, क्योंकि प्ले स्टोर पे पेड रिव्यूज भी तो करवाने होते हैं। फिर भी इनके पास 100 करोड़ का प्योर प्रॉफिट बचता है। और अगर आपको 1.5 करोड़ यूजर्स ज्यादा लग रहे हैं, तो भाई साहब इनके कुछ एप्लीकेशंस पर डाउनलोड जी 5-10 करोड़ हैं। मैंने तो फिर भी 1.5 करोड़ का नंबर लिया है। अब अगर किसी बिजनेस को बिना R&D, बिना मैन्युफैक्चरिंग, बिना ट्रांसपोर्टेशन के 100 करोड़ का प्रॉफिट मिल रहा हो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मार्केट में एस्ट्रोलॉजी एप्स की बाढ़ आ जाएगी, और आ चुकी है। अब अगर मान भी लेते हैं कि इन्हें सच में मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो ये कैसे एस्ट्रोलॉजर है जिन्हें मेरे आने वाले 1 साल के बारे में तो सब कुछ पता है, लेकिन मंडे को निफ्टी 50 का चार्ट किधर जाएगा इनको नहीं पता। मतलब खुद राशन कार्ड के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आपको बताएंगे कि आपको US वीजा की प्रिपरेशन कैसे करनी है।